दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पेट के लिए 2026 के लिए हम लोग रीजनिंग की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स को कवर कराऊंगा और हम लोग अपने पेट के अच्छे स्कोर को निश्चित रूप से लाने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको उतना ही पढ़ना है जितना मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने खुद जो है इस स्ट्रेटजी से लगभग पेट में 97% तक लाया है, तो इसलिए आप जो है विश्वास रखिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हमारा पहला ही टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, अब इसमें क्या है, ब्लड रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले हमको यही जानना है। तो इसमें कह रहा है कि ब्लड रिलेशन वह संबंध है जो दो लोगों के बीच जन्म या वंश के आधार पर बनता है। जैसे हम लोग यहाँ कह सकते हैं पिता और पुत्री, माता और पिता, पुत्र और पिता, पुत्र या माता, इनके बीच जो संबंध होता है वह किसके आधार पर बन रहा है, तो जन्म और वंश के आधार पर इनके बीच संबंध बनता है। इसमें वे लोग शामिल होते हैं जिनके पूर्वज एक ही होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पिताजी के पूर्वज और एक बालक के पूर्वज क्या होते हैं, एक ही होते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को हल करते समय हमें किन किन प्रतीकों का या चिन्हों का प्रयोग करना है। ये प्रतीक कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के संबंध को दर्शाने के लिए हम लोग दो मुख्य घटकों का प्रयोग करते हैं। पहला क्या होता है, लिंग, और दूसरा क्या होता है, जनरेशन या पीढ़ी। लिंग में जैसे हम लोग जानते हैं वह पुरुष है कि महिला है, और पीढ़ी मतलब एक पीढ़ी का अंतर है या दो पीढ़ियों का अंतर है। तो इन दोनों के द्वारा ही हम लोग इसके ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसके लिए किस सिंबल का हम लोग यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति पुरुष है तो उसे हम लोग सिंबल त्रिभुज से दर्शाते हैं। ठीक, और यदि कोई व्यक्ति महिला है, व्यक्ति का मतलब आपको ध्यान रखना है कि पुरुष या महिला दोनों हो सकते हैं, तो हम उसे किससे दर्शाएंगे, वृत्त से दर्शाते हैं। और यदि दो व्यक्ति पति पत्नी हैं, एक पॉइंट छूट गया दोस्तों, यदि कोई दो व्यक्ति भाई व बहन हैं तो उन्हें हम सिंगल बॉन्ड से दर्शाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि दो व्यक्ति पति पत्नी हैं तो हम उन्हें डबल बॉन्ड से दर्शाते हैं। ठीक, अब जैसे हमें ध्यान रखना है जिस पीढ़ी का जन्म पहले हुआ हो तो उसे हम ऊपर दर्शाएंगे, और जिसका बाद में हुआ है उसे नीचे दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर पिता है तो उनको ऊपर दर्शाना है, और अगर पुत्र है तो उसे नीचे दर्शाना है। और ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, वन जनरेशन गैप। जैसे मान लीजिए कि अगर पिता है और उसके बाद हमने लिखा नीचे, तो ये क्या है, पुत्र हैं। तो इस सीधी लाइन से हम ये दर्शाते हैं कि एक पीढ़ी का अंतर हो गया। अगर इसके ऊपर इनके भी पिता को हम लिख देंगे तो क्या होगा, 2 जनरेशन का गैप हो जाएगा इनके और इनके पिताजी के बीच में। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है, हमने फिर से इसको एक बार शॉर्ट रूप में लिख दिया है। पुरुष को हम लोग किससे दर्शाते हैं, पुरुष को हम लोग किससे दर्शाते हैं, त्रिभुज से। महिला को किससे दर्शाते हैं, वृत्त से। और अगर भाई बहन हैं तो उसे हम लोग सिंगल बॉन्ड से दर्शाते हैं। पति पत्नी हैं तो उसे हम डबल बॉन्ड से दर्शाते हैं। एक पीढ़ी के अंतर को हम लोग इस तरह दर्शाते हैं। और इतने ही 5 सिंबल का यूज़ हम लोग करके पूरे सवाल को हल कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक मैं आपको बताता हूँ फैमिली ट्री बनाना। ठीक, फैमिली ट्री कैसे बनाना है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति X है, एक व्यक्ति क्या है, X।
अब इसके सभी रिलेशन को हम लोग इन्हीं 5 संबंधों से दर्शा देंगे। जैसे मान लीजिए कि एक्स के पिता, एक पीढ़ी का अंतर हुआ, ये क्या हो गए, फादर, पिता हो गए। इनकी वाइफ एक्स की माँ हो गई, ठीक। और इसके बाद इसके पिता का एक भाई हो गया, तो ये इनका चाचा है एक्स का। और इनके भी पिताजी एक्स के दादा हो गए। और फिर इनकी वाइफ या पत्नी इनकी क्या हो गई, दादी हो गई। ये हो गया इनके यहाँ। अब जैसे अगर इनके पिता की बहन है तो ये इनकी एक्स की बुआ हो गई। अब यहाँ देखते हैं माँ का भाई क्या हो गया, मामा हो गया। और इनकी बहन एक्स की मौसी हो गई। और अगर एक्स का कोई पुत्र है तो ये पुत्र हो गया, इसकी बहन एक्स की पुत्री हो गई। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हम बहुत से पूरे संबंधों को एक इन्हीं 5 सिंबल के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस तरह हम आगे अब समझते हैं अपने सवाल को। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। जैसे देखिए यहाँ मैंने दिखाया ए बी का पिता है, तो देखिए जो पिता है वो ऊपर रहेगा और बी नीचे है। लेकिन हमने यहाँ स्त्री या पुरुष को नहीं दर्शाया, क्योंकि आपको पता है कि बी का जेंडर क्लियर नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, ए बी की माँ है, तो ए माँ है किसकी, बी की। फिर से बी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसलिए बी को नहीं दर्शाएंगे। ऊपर इसकी माँ हो गई। ए बी का पुत्र है। अब देखिए ए पुत्र हो गया तो बी क्या है, या तो पिता हो सकता है या माँ हो सकती है। जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ये ऊपर रहेगा और ये नीचे हो गए। ए बी की पत्नी है, तो निश्चित रूप से क्या हुआ, ए बी की पत्नी है, तो इसका मतलब बी पति होगा और ए क्या होगी, पत्नी होगी, ठीक। तो इस तरह से हम लोग सिंबल का यूज़ करेंगे। और आइए अब देखते हैं हम लोग सवाल को। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अभ्यास प्रश्नों को। जैसे ये कह रहा है ए बी की बहन है, ए बहन है बी की। तो अब हमने इसको गोले से दर्शाया क्योंकि ये बहन है, तो ए बहन है किसकी, बी की। लेकिन बी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। बी सी का भाई है। अब देखिए ये कह रहा है कि बी क्या है, सी का भाई है, तो अब सी का भी जेंडर क्लियर नहीं है। कह रहा है सी डी का पुत्र है। अब ये पुत्र है तो इसको भी बना दीजिए, सी पुत्र है किसका, डी का, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है तो डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से संबंध। देखिए ये बहन है इन दोनों की, तो ये तीनों क्या हो गए, भाई बहन। अब कह रहा है डी का ए से क्या संबंध है, तो डी या तो माँ हो सकती है या पिता हो सकते हैं, तो डी का ए से संबंध। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ डी का जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए डी या तो माता हो सकती है या पिता, ठीक। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। कह रहा है ए बी की बहन है, ए क्या है, बी की बहन है, तो ए बहन है किसकी, बी की। फिर क्या कह रहा है, सी बी की माता है, सी क्या है, माता है बी की, तो ये माता हो गई सी, इसका जेंडर क्या है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद फिर कह रहा है डी सी का पिता है। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ जगह की कमी होगी, इसलिए इसको हम फिर से देखते हैं। क्या कह रहा है, ए बी की बहन है, ए बहन है किसकी, बी की। फिर क्या कह रहा है, सी बी की माता है, तो सी बी की क्या है, माँ है। फिर कह रहा है डी सी का पिता है, डी किसका पिता है, सी का,
तो सी का पिता कौन हुआ? डी। और आगे कह रहा है ये पिता है, और फिर कह रहा है ई डी की माँ है। ई क्या है? डी की माँ है। तो इसके भी ऊपर आप जानते हैं बन जाएगा कौन? ई। ई क्या है? माँ है किसकी? डी की। अब पूछ रहा है डी का ए से क्या संबंध है? डी का संबंध, अब आप देखिए, ए और बी क्या हैं? भाई बहन हो सकते हैं या भाई भाई हो सकते हैं। और इसकी माँ कौन है? सी। और सी का पिता कौन है? डी। मतलब डी क्या है? इनका नाना हो सकता है, नाना है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि डी का ए से क्या संबंध है? तो आप जानते हैं डी नाना है ए का। ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी का भाई है। ए बी का भाई है। तो अब हम यहाँ लेंगे ए भाई है बी का। सी ए की माता है, तो इसकी माँ कौन है? सी। फिर उसके बाद डी सी का पिता है। डी किसका पिता है? सी का। और फिर कह रहा है ई बी का पुत्र है। ई किसका पुत्र है? बी का। तो बी का पुत्र कौन है? ई। और इसके बाद कह रहा है बताइए ए से डी का क्या संबंध है? ए से डी का क्या संबंध है? तो कह रहा था, पहले यहाँ से ध्यान देना है, ए और बी क्या हैं? भाई बहन हो सकते हैं या भाई और भाई हो सकते हैं। और इनकी माँ कौन है? सी। और सी का पिता कौन है? डी। ठीक। तो अब आप जानते हैं कि माँ का पिता नाना होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ए से डी का क्या संबंध है? तो डी फिर से आप जानते हैं क्या है? डी नाना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कोई सुझाव होगा तो ज़रूर कमेंट में उसको बताएं, और ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। डी पिता है बी का। डी पिता है बी का। और फिर कह रहे हैं बी ननद है सी की। बी मतलब ये लड़की हो गई, और किसकी ननद है? सी की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी पत्नी होगी किसी पर्सन की, और उनकी ननद हो जाएगी बी। तो निश्चित रूप से सी और एक पति पत्नी होंगे। तो सी की ननद, अब आप देख रहे हैं सी और ये एक पर्सन है जो पति पत्नी है। तो अब यहाँ पे आप संबंध देख रहे हैं, सी बी ननद हो गई किसकी? सी की। तथा बेटी है ए की। तथा बेटी है ए की। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं, अब देखिए क्या कह रहा है कि तथा बेटी है ए की। तो आप जान रहे हैं कि इनके पिता डी हैं। इसका मतलब इनकी माँ हो जाएगी ए। इनकी माँ कौन हो जाएगी? ए। अब आप क्या कहेंगी? तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है? तो आप जानते हैं ए क्या हो जाएगी? बी के पिता डी हैं और डी की पत्नी कौन है? ए। तो निश्चित रूप से ए क्या है? बी की माँ है। तो आप कहेंगे ए बी की माँ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी बी की पत्नी है। सी बी की पत्नी है। तो सी पत्नी है किसकी? बी की। आप बनाएंगे डबल बॉन्ड, ये पति हो गए। ई सी का बेटा है। ई क्या है? सी का बेटा है, मतलब ये ई क्या हो गया? इनका बेटा। ए बी का भाई है। अब बी का भाई कौन है? ए है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो गया क्योंकि भाई हैं। और डी का पिता है, और किसका पिता है? डी का। तो इनका एक पुत्र होगा या पुत्री होगी, डी। ई का डी से क्या संबंध है? अब आप देखिए कि ए और बी भाई हैं,
और बी की पुत्री कौन है, ई, और यहाँ डी या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं ए और डी का क्या संबंध होगा, ये चाचा के लड़के या लड़कियां हैं। तो आप क्या लिखेंगे, चाचा, चचेरा भाई या बहन, चचेरा भाई या बहन, क्योंकि डी का जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक। अब देखिए दोस्तों, एक थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि नोट पॉइंट है, जिसे संकेत वाले प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इसका यूज़ करना होगा। जो कहता है उसे सबसे पहले बनाते हैं, और जिसके बारे में कहा जा रहा है उसे सबसे बाद में बनाते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे एक इसी पर आधारित क्वेश्चन है, रीता सीमा से कहती है। तो यहाँ देख रही, जो कह रहा है कौन कहता है, रीता। रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माँ की भाई की पुत्री है। तो सबसे पहले हम लोग किसको बनाएंगे, रीता को बनाएंगे। और रीता सीमा से क्या कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माँ के भाई की पुत्री, मतलब रीता की माँ, रीता की माँ हो गई। इसके भाई, तो इनके भाई की क्या है, पुत्री है। कौन है, तुम्हारी बहन, मतलब सीमा की बहन। तो ये हो जाएगी सीमा की बहन, और ये हो गया सीमा हो गई। ठीक। तो जो कह रहा है उसे सबसे पहले बनाते हैं, और जिसके बारे में कहा जाए उसे सबसे बाद में बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन कह रहा है, रीता कह रही है, उसको पहले बनाया। रीता क्या कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माँ के, मतलब रीता की माँ के भाई की पुत्री है। तो ये कौन हो गया, रीता की, सीमा की बहन हो गई, और ये सीमा हो गई। अब सीमा का रीता से क्या संबंध है, तो सीमा का रीता से संबंध देखिए, माँ के भाई की पुत्री क्या होती है, ममेरी बहन होती है। तो ये क्या हो जाएगी, ममेरी बहन। ठीक। मैं समझता हूँ आपको समझ में अच्छी तरह आ रहा होगा। अगर कहीं दिक्कत है तो उसको ज़रूर बताएं। सुमित राहुल का बेटा है। अब यहाँ देखते हैं, ये सुमित हो गया, सुमित पुत्र है किसका, राहुल का। ऊपर कौन हो गए, राहुल। फिर राहुल अंकित का भाई है। अब देखिए, राहुल किसका भाई है, अंकित का भाई है। तो ये अंकित हो गए। स्मिता अंकित की पत्नी है। अब अंकित की पत्नी है तो डबल बॉन्ड से आप दर्शाएं, क्या हो गया, स्मिता अंकित की पत्नी है। सुमित अंकित से कैसे संबंधित है। अब आप देखिए, राहुल और अंकित भाई हैं, स्मिता इनकी पत्नी है। अब भाई का पुत्र है सुमित। तो ये कह रहा है कि सुमित और अंकित कैसे संबंधित हैं। तो आप कह सकते हैं, जब इस तरह का माने दोनों के बीच में संबंध कहे तो आपको दोनों को लिखना होगा, और सिर्फ का से जहाँ पे है तो सिर्फ एक व्यक्ति को लिखना होगा। यहाँ पे क्या होगा, सुमित और अंकित। तो सुमित क्या है, भतीजा है, और अंकित क्या है, चाचा। तो आप क्या लिखेंगे, भतीजा और चाचा। ठीक। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वीना अशोक की भाभी है। तो आप जानते हैं, वीना, वीना भाभी है किसकी, अशोक की। तो इसका मतलब अशोक के पति, अशोक के पति। वीना अशोक की भाभी है, तो वीना के पति अशोक के क्या हैं, भाई हैं। तो ये इनके पति हैं, और ये कौन है, अशोक है। ठीक। अब इसके बाद कह रहा है, कल्याणी की पुत्र वधू है। तो वीणा क्या है, किसकी पुत्र वधू है, निश्चित रूप से कल्याणी की। तो कल्याणी आप जानते हैं अशोक की माँ होगी, अशोक की माँ। और इसके बाद फिर आप देखेंगे, कह रहा है धीरज सुदीप का पिता है।
तो इसको अभी छोड़ देते हैं हम लोग। और सुदीप अशोक का इकलौता भाई है। तो अशोक का भाई यहाँ पे आप देखेंगे कौन है, सुदीप, जो वीणा का पति हो जाएगा। और धीरज सुदीप का पिता है, तो निश्चित रूप से अशोक की माँ है, तो ये इनके क्या हो जाएंगे, पिता। कौन, धीरज। ठीक। अब आपको देखना है कल्याणी अशोक से कैसे संबंधित है। तो कल्याणी ये अशोक की माँ है, आप जानते हैं। कल्याणी अशोक से कैसे संबंधित है, तो कल्याणी अशोक की क्या है, माँ है। अशोक की माँ। हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने पूरा फैमिली ट्री बना दिया। ठीक। चलिए अब हम लोग लास्ट के 2 प्रश्नों को देखते हैं। आर्यन का एक भाई है, कह रहा है, मान लीजिए कि ये आपके आर्यन है और इनका एक भाई है, इसका एक भाई है, और कह रहा है जिसका नाम विष्णु है, तो इसका नाम क्या है, विष्णु। आर्यन चेतन का बेटा है, तो आर्यन के पिता कौन हो गए, चेतन हो गए। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा जो है हम लोगों ने जगह कम लिया है, आगे से मैं इसका ध्यान रखूँगा, ताकि जो है आपको आसानी से पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत ना हो और आपको समझने में भी। देव चेतन के पिता हैं। अब आप जानते हैं इनके भी पिता हैं कौन, देव। इनके पिता हैं देव। रिश्तों के मामले में विष्णु देव की क्या हैं। अब देखिए विष्णु, तो आर्यन और विष्णु क्या है, भाई है। इनके पिता कौन है, चेतन है, और चेतन के पिता कौन है, देव। मतलब इन दोनों के दादा हुए देव। तो कह रहा है कि रिश्तों के मामले में विष्णु देव के क्या है, तो विष्णु का संबंध पूछ रहा है देव से, तो जिसका संबंध पूछ रहा है वो क्या है, नाती है। क्या है, नाती। और अगर पूछता कि देव का विष्णु से क्या संबंध है, तो आप कहते वो क्या है, दादा है। ठीक। गोलू भोला का बेटा है। अब देखते हैं, गोलू भोला का बेटा है, तो गोलू बेटा है किसका, भोला का। इसके बाद फिर इसने क्या कहा कि शीतल गोलू की बेटी है, शीतल पुत्री है किसकी, गोलू की। चित्रा दिलीप की बेटी है। अब देखिए इनमें से कोई संबंध नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। और दिलीप भोला का भाई है, तो इनका भाई कौन है, दिलीप। और इसके बाद आपको पता है चित्रा दिलीप की बेटी है, तो दिलीप की बेटी कौन है, चित्रा। अब आपसे पूछ रहा है चित्रा शीतल से कैसे संबंधित है। तो आप जानते हैं कि भोला और दिलीप भाई हैं। भोला का पुत्र है गोलू, और इनकी पुत्री कौन है, शीतल। अब ये चित्रा और गोलू चचेरे भाई बहन हैं, तो चित्रा शीतल से कैसे संबंधित है, तो निश्चित रूप से ये क्या है, चित्रा बुआ होगी शीतल की। तो चित्रा कैसे संबंधित है, चित्रा बुआ है। चित्रा क्या है, बुआ है। अब हम देखेंगे कि इस तरह से हम लोगों ने आज 10 प्रश्नों को हल किया। कल हम लोग इसका कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन का और प्रश्न लगाएंगे, और वो दूसरे टाइप्स का हमारा होगा। फिर अगले दिन हम लोग इस पर पूरे 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लेंगे। मुझे यकीन है कि जब आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप हर एक सवाल को बहुत अच्छी तरह हल कर लेंगे। और इसके बाद फिर हमारा दूसरा टॉपिक हो जाएगा कैलेंडर व घड़ी। तो इसमें 5 टॉपिक्स दिए हैं, उसको हम अच्छी तरह पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप बार बार इसको 1 बार 2 बार देखिए, और जो भी अपना सुझाव हो उसे ज़रूर दें। धन्यवाद, नमस्कार।